उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा में निर्माणाधीन पंडोगा त्यूड़ी पुल का निरीक्षण किया। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत के इस पुल की कुल लंबाई 560 मीटर होगी। इसके बनने से स्वा नदी के आर पार आवाजाही में सुगमता होगी और रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने और कार्य को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री अग्निहोत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हम हरोली विस क्षेत्र में सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाने के बाद अब भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। प्रगति के नवीन संसाधनों से लेकर रोजगार सृजन के नए साधनों तक हर क्षेत्र में भविष्योन्मुखी विकास को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हरोली में हर तरह काम बोलता है। जब भी हरोली की बात होती है, यहाँ के अद्भुत विकास की बात होती है। सड़कों पुलों की अनेकों परियोजनाओं के अलावा क्षेत्र में पानी की करीब 500 करोड़ की योजनाओं के काम जोरों पर हैं। हरोली को पूर्ण विकसित और समृद्धि तथा विकास का आदर्श बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता के साथ तथा सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। गुरु नानक मिशन सेवा सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद परिवारों के लिए शुरू की गई सेवाओं को लगातार बढ़ावा देते हुए गांव महलों की एक कुशल महिला को सोसाइटी की ओर से अपना घरेलू व्यवसाय चलाने के लिए एक व्यावसायिक सिलाई मशीन भेंट की गई। यह जानकारी साझा करते हुए सोसाइटी के मुख्य सेवक सुरजीत सिंह ने बताया कि सोसाइटी की ओर से जहां समाज कल्याण के कार्यों के लिए कई सेवाएं शुरू की गई हैं, वहीं पिछले समय से ही जरूरतमंद महिलाओं को अपना रोजगार चलाने के लिए व्यावसायिक सिलाई मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यह सिलाई मशीन एक जरूरतमंद महिला को दी गई जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी। शादी करके फगवाड़ा से गांव महलों आई लड़की ने अपने ससुराल परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को महसूस करते हुए फैसला किया कि वह अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए कपड़े सिलकर योगदान देगी, लेकिन उसके लिए यह सपना साकार होना मुश्किल हो रहा था। कुशल होने के बावजूद वह एक मशीन खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जब गुरु नानक मिशन सर्विस सोसाइटी को उस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला तो सोसाइटी ने उन्हें एक सिलाई मशीन प्रदान करने का निर्णय लिया। हाल ही में सोसाइटी द्वारा मेधावी स्कूली बच्चों के सम्मान समारोह के दौरान ज्ञानी सरबजीत सिंह के नेतृत्व में गुरु नानक मिशन सेवा सोसाइटी ने उस महिला को सिलाई मशीन भेंट की। गुरप्रीत कौर नाम की इस महिला ने समाज को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसे बहुत खुशी है कि अब वह सिलाई का काम करके अपने पति और ससुराल वालों को उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी। हाल ही में कुवैत में एक इमारत में आग लगने की घटना में मारे गए होशियारपुर के कक्को गांव के निवासी हिम्मत राय का आज हरियाणा रोड पर शिवपुरी श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उनके चिखा को उनके बेटे अर्शदीप सिंह ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर उनकी पत्नी सरबजीत कौर, बेटियां हरप्रीत कौर और समनप्रीत कौर के अलावा विधायक शाम चुरासी, डॉक्टर रवजोत सिंह, तहसीलदार होशियारपुर गुरसेवक चंद, इंद्रजीत सिंह, जसविंदर सिंह, सेवानिवृत्त डीएसपी स्वर्ण सिंह, परसराम और बड़ी संख्या में रिश्तेदार, मित्रगण एवं स्थानीय निवासी उपस्थित थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों समेत 45 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें होशियारपुर जिले के हिम्मत राय भी शामिल थे। केंद्र, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की मदद से हिम्मत रॉय का शव पिछले शनिवार तड़के यहां पहुंचा, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों के विदेश से आने के बाद उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। स्वर्गीय हिम्मत राय के भतीजे इंद्रजीत सिंह ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार और अंतिम प्रार्थना 24 जून को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गांव कक्को में गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब में होगी।
18 जून को होने वाले नेट यूजीसी 2024 पेपर के लिए श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पंडोरी खजूर, टांडा रोड, जिला होशियारपुर को परीक्षा केंद्र सेंटर बनाया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का अधिनियम नंबर 2 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 18 जून 2024 को लागू होगा। पंजाब गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन सचिन शर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि हमारे मंदिरों, धामों और गुरुद्वारों के साथ साथ रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी बेहद निंदनीय है। इन राष्ट्रविरोधी और असामाजिक ताकतों को सबक सिखाने का काम पहले भी मोदी सरकार ने किया था और आज एक बार फिर इन आतंकवादी संगठनों को सबक सिखाने का समय आ गया है। पंजाब राज्य, जो एक सीमावर्ती राज्य है और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, इन आतंकवादी संगठनों को सीधे तौर पर पाकिस्तान से हर संभव समर्थन मिलता है। साथ ही ये लोग पंजाब की शांति को भंग करने पर तुले हुए हैं, लेकिन पंजाब के लोग इनकी गंदी चालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब के लोग कई दशक पहले यह पीड़ा झेल चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकी संगठनों के समर्थकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना शुरू करें और हमारे धार्मिक स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की अधिकतम तैनाती की जाए। अगले महीने से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा शुरू होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, जिसे केंद्र सरकार हर संभव तरीके से पूरा करेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। कीर्ति किसान यूनियन शहीद भगत सिंह नगर पानी को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है। नई और पुरानी सरकारें इस पर सिर्फ राजनीति करती रही हैं और नई सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। उक्त विचार कीर्ति किसान यूनियन जिला शहीद भगत सिंह नगर के जिला अध्यक्ष सुरिंदर सिंह बैंस ने व्यक्त किए। सुरिंदर सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब नहरों से सिंचाई कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। मोघे 1947 के हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भूमिगत जल खत्म हो रहा है, लेकिन सरकारें हवाई बातें कर रही हैं और इसके चलते हम सरकार के कामकाज का परिणाम शून्य मान सकते हैं। सुरिंदर सिंह बैंस ने किसानों से अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कीमती भूमिगत जल बचाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जिन खेतों को नहर के पानी की जरूरत है या मिल सकता है, उसमें किसान कोई रुकावट न डालें, नहर निकालने को प्राथमिकता दें। हम सभी को इसे सुधारने के लिए सरकार एवं नहर विभाग पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने उन्हें खेतों में नहर के पानी से खेती करने और भूमिगत जल को बचाने के लिए आमंत्रित किया। उनकी मांग थी कि हर खेत, हर घर को नहर का पानी मिले। यहाँ एक सहकारी कंपनी के मालिक केवल सिंह ने आरोप लगाया है कि कनाडा में रहने वाले एक एनआरआई ने उनकी कंपनी की वेबसाइट हैक कर ली है और पंजाब के किसानों, युवाओं और मजदूरों को लूटने की साजिश रच रहा है। यहाँ पटियाला मीडिया क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केवल सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले अपनी सहकारी कंपनी पंजीकृत कराई थी, जिसमें उक्त एनआरआई भी उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उक्त एनआरआई ने वेबसाइट के सभी पासवर्ड बदल दिए और कंपनी की नीति के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पंजाब के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसके लिए हमने जिला और ब्लॉक स्तर पर समन्वयक के 2 पदों पर युवाओं को नियुक्त किया था, जिनका वेतन अपनी जेब से दिया गया है।
उन्होंने कहा कि उक्त एनआरआई ने दावा किया था कि वह किसानों की भलाई के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, लेकिन अब उन्होंने वेबसाइट पर सदस्यों की भर्ती शुरू कर दी है, जबकि हमने भर्ती बंद कर दी है। केवल सिंह ने कहा कि प्रति सदस्य 5 से 7 हजार रुपए फीस ली जा रही है और अगर यह एनआरआई नहीं पकड़ा गया तो पंजाब के किसानों, युवाओं और मजदूरों के करोड़ों रुपए उक्त एनआरआई लूट कर खा जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने साइबर सेल में की है। उन्होंने दावा किया कि उक्त एनआरआई पंजाब का भगोड़ा है और कथित तौर पर फिरोजपुर जेल से फरार आरोपी है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। उन्नत भारत अभियान सेल ने देश भगत यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान और भाषा संकाय के सहयोग से उन्नत भारत विकास भारत थीम के तहत मॉडल और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संकायों के छात्रों ने नए युग की कृषि, स्वास्थ्य और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रचनात्मकता और नवाचार का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का निर्णायक डॉक्टर रेणु शर्मा एवं डॉक्टर अविनाश भाटिया ने किया। मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कृषि एवं जीवन विज्ञान के विद्यार्थियों को दिया गया, जबकि दूसरा स्थान सामाजिक विज्ञान एवं भाषा तथा कृषि एवं जीवन विज्ञान संकाय को दिया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में स्कूल ऑफ फार्मेसी ने पहला स्थान हासिल किया और स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज दूसरे स्थान पर रहा। चांसलर के सलाहकार डॉ वरिंदर सिंह और सामाजिक विज्ञान और भाषा संकाय के निदेशक डॉ दविंदर कुमार ने छात्रों के समर्पण पर खुशी व्यक्त की और नवाचार और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पहल के महत्व पर जोर दिया। महानिदेशक पुलिस पंजाब चंडीगढ़ के निर्देशानुसार डीआईजी पटियाला रेंज हरचरण सिंह भुल्लर ने पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार और नशे की रोकथाम के लिए पटियाला रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों पटियाला, संगरूर, बरनाला और मालेरकोटला के एसएसपी के साथ बैठक की। निर्देश दिए कि पुलिस कर्मियों को सतर्क रखने और पुलिस कार्य को सही करने के लिए कांस्टेबल रैंक से इंस्पेक्टर रैंक तक के सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण तैनाती पंजाब पुलिस नियमों और डीजीपी पंजाब के कार्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार की जानी चाहिए और किसी भी रैंक के पुलिस कर्मियों और पंजाब होम गार्ड के जवानों को उनके आवासीय उपमंडल में तैनात नहीं किया जाएगा, जिसके तहत पटियाला रेंज के अंतर्गत आने वाले एसएसपी को उनके संबंधित जिलों में भारी फेरबदल किया गया है। डीआईजी पटियाला रेंज पटियाला ने अपने अधीनस्थ सभी एसएसपी, एसपी और डीएसपी के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि डीजीपी पंजाब के आदेशानुसार नशे और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर एक ठोस कार्रवाई प्रणाली तैयार की जाए, जिसके तहत नशीली दवाओं के हॉटस्पॉट पर लगातार निगरानी रखी जाए और आदतन अपराधियों की छापेमारी रडार के माध्यम से रैंडम चेकिंग की जाए और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए और नशीली दवाओं के तस्करों और स्रोतों और उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही उनके कोड अनुसार गिरफ्तार भी किया जाए। उन्होंने एसएसपी को आदेश दिया कि कोई भी पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार में या किसी भी तरह से नशा तस्करों के साथ शामिल हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसी काली भेड़ों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही कर अनुकरणीय दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक शाखा नूरमहल की मुख्य प्रबंधक मैडम नीना अरोड़ा के स्थानांतरण के बाद फारसी काल में विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाखा के समस्त स्टाफ ने कार्य एवं व्यवहार की सराहना की तथा पौधे देकर विदाई दी। पंजाब कला दर्पण शामपुर पंजीकृत द्वारा संस्था की ओर से दर्पण पत्रिका की संपादक सुमन शामपुरी द्वारा मैडम नीना अरोड़ा द्वारा सम्मानित करते हुए प्रत्येक ग्राहक को दिए गए सहयोग एवं आतिथ्य को याद करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बैंक की सेवाओं के साथ साथ बैंक द्वारा सरकारी अस्पतालों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए गए पौधे
झूले, वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, लेबर बेड, फर्नीचर, रंगाई आदि सामाजिक सेवा कार्यों को भी बैंक हमेशा याद रखता है। इस अवसर पर सरकारी प्राइमरी स्कूल चीमा कलां, चीमा खुर्द को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवागत मुख्य प्रबंधक मैडम रुपिंदर कौर का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर उप प्रबंधक बलजिंदर सिंह, मनीष कुमार, सुखविंदर सिंह सोनी, राकेश कुमार, विशाल कुमार, रेशमा, आशा, चमनलाल, बब्बू और चरणजीत सिंह आदि भी मौजूद थे। अंत में मैडम नीना अरोड़ा ने ड्यूटी के दौरान समय समय पर सहयोग देने के लिए सभी स्टाफ और अन्य संस्थाओं को भी धन्यवाद दिया। गुरुद्वारा बाबा शहीदा गांव सुन्नर की प्रबंधक कमेटी द्वारा NRI वीरों और संगत के सहयोग से गुरुद्वारा शहीदा में धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाया गया। सबसे पहले श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डाला गया। निशान साहब को नया चोला पहनाया गया। बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन उपस्थिति में ढाडी जत्था संगतपुर वालों और ढाडी तरसेम सिंह मोरामवाली के जत्थे ने संगत को शहीदों के सरताज धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी के जीवन के बारे में बताया। श्रद्धालुओं के लिए गुरु के लंगरों का विशाल संग्रह परोसा गया। अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी के पंखे की भी व्यवस्था की थी। ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई। इस अवसर पर सदस्य ज्ञान सिंह, सुखविंदर सिंह, तरसेम सिंह, हेड ग्रंथी जगतार सिंह, अमरजीत सिंह, हरजीत सिंह, कैप्टन केवल सिंह, नंबरदार अमरजीत सिंह, पूर्व सरपंच दलजीत सिंह, हरबंस सिंह, मक्खन सिंह, बलिहार सिंह, बलवीर सिंह, कुलवंत सिंह, हरदीप सिंह के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हिंदी फिल्म उद्योग के स्वर्ण युग के गीतों को बढ़ावा देने में सक्रिय संगठन रॉयल पटियाला कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी गायकों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान कर रही है। इसी श्रृंखला के तहत कल शाम स्थानीय भाषा भवन में गायन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोसाइटी के प्रमुख पदाधिकारी डॉ ब्रिजेश मोदी और बिमल कुमार गाबा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 30 से अधिक गायकों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी और खूब तालियां बटोरी। बरिंदर सिंह खुराल, परविंदर कौर खुराल, डॉक्टर ब्रिजेश मोदी और बिमल कुमार गाबा के अलावा अपने फन से प्रभावित करने वाले अन्य कलाकारों में लखबीर सिंह खन्ना, राजीव वर्मा, डॉक्टर JS परवाना, परमजीत सिंह परवाना, कुमार विनय, रणदीप, नरेंद्र अरोड़ा, अरविंदर कौर, दिव्यांशी, किरण सूरी, ज्योति राणा, कुलदीप ग्रोवर, रमनदीप कौर, राजकुमार अमृतसरिया, लक्की, भूपिंदर सिंह, तरसेम राज और बशीर सयानी शामिल रहे। मंच संचालन लखबीर सिंह खन्ना ने किया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष बरिंदर सिंह खुराल ने बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता व्यक्त की और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों और श्रोताओं से अधिक पौधे लगाने और इन पौधों को बच्चों की तरह पालने की अपील की। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह सेवा सोसाइटी और गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल क्षेत्र माहिलपुर ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के सहयोग से हर साल की तरह इस साल भी स्कूली छात्रों को गुरु साहिब की शिक्षाओं और उनकी समृद्ध विरासत से जोड़ने के लिए 9 जून से कार्यक्रम शुरू किया है। गुरुद्वारा बिभोरे साहिब भाखड़ा नंगल में 15 जून तक चलने वाला 7 दिवसीय गुरमती प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जत्थेदार हरबंस सिंह सरहाला खुर्द और जगजीत सिंह गणेशपुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कैंप की शुरुआत तख्त श्री केसगढ़ साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के किलों की यात्रा से हुई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को इन ऐतिहासिक स्थलों के गौरवपूर्ण इतिहास से भी अवगत कराया गया। इस गुरमती प्रशिक्षण शिविर में बच्चों के लिए गुरबानी संध्या, दस्तार प्रशिक्षण और सिख मार्शल आर्ट गतके कक्षाएं आयोजित की गईं। सरदार नवप्रीत सिंह मंड्याला, बीबी गगनदीप कौर खालसा, सरदार नवजोत सिंह, प्रिंसिपल चरणजीत सिंह, एडवोकेट जसप्रीत सिंह ने बच्चों के साथ गुरबानी सिद्धांत, सिख इतिहास और सिख मार्शल आर्ट गतके के बारे में विचार साझा किए। हर रात सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाली धार्मिक फिल्में भी दिखाई गईं।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धार्मिक प्रचार आंदोलन के तहत बच्चों के सामने सिंह सूर में नाटक का मंचन भी किया गया। बच्चों की चित्रकला, प्रश्नोत्तरी एवं सुंदर लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया तथा शिविर में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। शिविर के अंतिम दिन भाखड़ा बांध की यात्रा कराई गई। माहिलपुर गढ़शंकर मुख्य मार्ग पर नए बस स्टैंड माहिलपुर के पास मनदीप नर्सरी के सामने आज ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई और चने का प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ की प्रार्थना संत बाबा हरिओम जी, मुख्य आयोजक संत बाबा मेला राम जी माहिलपुर जी द्वारा की गई। इस अवसर पर उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर से संपूर्ण मानवता के कल्याण एवं शांति की कामना की। इस अवसर पर संत बाबा हरिओम महाराज जी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सतगुरु रविदास महाराज जी एवं अन्य मानवतावादी महापुरुषों की विचारधारा का संदेश पूरी मानवता तक पहुंचाना है, ताकि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम से रह सकें और समाज कल्याण के कार्यों में अपना उचित सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहें। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं भी भक्तों की सेवा कर प्रसन्नता प्राप्त की। चब्बेवाल हलके से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलविंदर सिंह रसूलपुर, जो माता चिंता कौर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र में बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। गत दिवस हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा पंजाब में 7 सीटें जीतने की खुशी में कुलविंदर सिंह रसूलपुर ने अपने साथियों सहित कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को फूलों का गुलदस्ता देकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ हरजिंदर सिंह रसूलपुर, चौधरी गुरप्रीत सिंह चबेवाल यूथ प्रधान, जत्थेदार दविंदर सिंह खालसा कुकोवाल, परमजीत सिंह विक्की, संतोख सिंह सरहाला खुर्द आदि भी मौजूद थे। इस मौके पर बातचीत करते हुए कुलविंदर सिंह रसूलपुर ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति चुनाव और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को शानदार जीत मिलेगी। इस मौके पर प्रताप सिंह बाजवा ने कुलविंदर सिंह रसूलपुर की लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ ईमानदारी से जुड़े रहने के लिए सराहना भी की। गौरतलब है कि कुलविंदर सिंह रसूलपुर कांग्रेस पार्टी में कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करते हुए अपनी माता श्रीमती माता चिंत कौर के नाम पर बने ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चबेवाल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में उनका अच्छा प्रभाव है।